हमारे दर्शक, जो आपने 2100 रुपए का दावा किया है, कितना सत्य है? जब उनकी सरकार बनेगी उसके बाद इस वादे को निभाया जाएगा और इसका बजट पास करके ये योजना लागू की जाएगी। मोदी जी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मोदी जी को बस यही कहना चाहूँगा कि सर जी, आप काम बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन इस काम को कुछ गिने चुने लोगों के लिए मत करिए, देश के लिए करिए। ये देश बहुत आगे जाएगा। संजीवनी योजना लाने की बात कही तो एलजी ने कल उस पर एक रेड फ्लैग दिखा दी। नहीं करवाया, गलत जा रहा है। ये बीजेपी गलत करवा रही है, केजरीवाल जी भी गलत नहीं है, उन्होंने योजना बनाई है। एलजी साहब का आप बहाना मार देते हैं और ये छलावा करते हैं आम जनता के साथ कि जब चुनाव आते ही जुमला रहता है केजरीवाल सरकार का कि हम ये काम करवाएंगे, वो काम करवाएंगे। उस पर एलजी साहब जो आप कह रहे हैं टांग अड़ाते कि नहीं अड़ाते, यही देखो, उन्होंने इसके लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया, क्या बोलते, कमेटी बैठा दी, पुलिस को आगे कर दिया कि इसकी इंक्वायरी करो। अरे जो योजना नहीं उसकी क्या इंक्वायरी करोगे आप? नमस्कार, मैं पूनम और आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। 2100 रुपये की स्कीम लाने वाले अरविंद केजरीवाल, संजीवनी कवच देने वाले अरविंद केजरीवाल, आज ऐसी ही शख्सियत से हम मिलेंगे, रूबरू होंगे और आपके सवालों के जवाब ज़रूर जानेंगे कि क्या कारण है 2100 रुपये का उन्होंने लोगों को झांसा दिया। क्या वो संजीवनी स्कीम लोगों तक पहुंचाएंगे या 2100 रुपये वास्तव में महिलाओं को मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? हमारे दर्शक, जो आपने 2100 रुपये का दावा किया है, कितना सत्य है? थैंक यू वेरी मच, और आपके चैनल पर बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो केजरीवाल जी की योजना 2100 रुपये की योजना की बात कर रहे हैं, ये बिल्कुल सच योजना है। जहाँ तक मेरा मानना है, ये एक चुनाव का वायदा है और आने वाले चुनाव में केजरीवाल सरकार आएगी, ऐसा पार्टी को भी भरोसा है, यहाँ की जनता को भी भरोसा है। जब उनकी सरकार बनेगी उसके बाद इस वादे को निभाया जाएगा, तब ये स्कीम को लागू किया जाएगा और इसका बजट पास करके ये योजना लागू की जाएगी। आप बार बार ये बोल रहे हैं उनकी सरकार आएगी, उनकी, क्या आप अरविंद केजरीवाल नहीं है? उनसे मतलब मेरा केजरीवाल से ही है, चाहे आप उनको बोलो या मेरे को बोलो, एक ही बात है। मेरा नाम अमरनाथ वर्मा है, मैं केजरीवाल जी नहीं हूँ, मैं केजरीवाल जी का हमशक्ल हूँ। आप मेरे को केजरीवाल कह सकते हो तो कहीं ऐसा ना हो कि मैं भी केजरीवाल के भाषा में ही निकल पड़ूँ। अभी मैं बिल्कुल केजरीवाल के रूप में ही आ जाऊँ। ये और जानना चाहेंगे, संजीवनी कवच जो उन्होंने आयुष्मान को टक्कर देने के लिए लिया, जो लेके आए हैं संजीवनी योजना की बात की, जिसके अंतर्गत 60 वर्ष के जो भी ऊपर के लोग होंगे या 60 वर्ष के होंगे, उनको संजीवनी कवच मतलब मिलेगा। एक तरीके से कह सकते हैं उस योजना का लाभ उठा पाएंगे। कितना सत्य होने वाला है? क्योंकि अभी जहाँ एलजी साहब ने इतना बड़ा दावा कर दिया कि ये सब कुछ फ्रॉड है, स्कैम है और ऐसी कोई योजना नहीं है, इसके जाँच के आगे। ये तो पहले जो योजना है केजरीवाल जी की, जो योजना, मैं तो उसको सत्य मानता हूँ, क्योंकि ये जो योजना ये सारी बनाई गई है, ये योजना चुनाव के वादे हैं और जब उनकी सरकार बनेगी तब ये उसको लागू करेंगे जा करके। तो जो लोग, चाहे एलजी साहब हों, कई दूसरी पार्टियां हों, वो इसको फ्रॉड बोलें या कुछ भी बोलें, जब है ही नहीं अभी तो उसको फ्रॉड बोलते रहो, कुछ भी बोलते रहो। लागू होगी जा करके इलेक्शन जीतने के बाद, उसके बाद चैलेंज करना आकर के करके देखना, उनको खाली हाथ आएगा, कुछ भी नहीं नज़र आएगा। उनको नज़र आएगा कि हाँ वाकई योजना है, उनके मुँह बंद हो जाएंगे। ये मेरा मानना है। और रही बात जहाँ तक ये संजीवनी योजना की, ये दिल्ली की जनता के लिए बहुत ही बढ़िया वाकई संजीवनी है। और केजरीवाल जी वाकई हनुमान जी का काम कर रहे, संजीवनी लाए। मेरी उम्र खुद 60 साल हो गई है, मुझे बड़ी, जी हाँ, मैं 60 साल का हो गया हूँ और मुझे बड़ी खुशी है कि अगर बीमार होते हैं तो बीमारी का खर्चा मेरे परिवार पर नहीं पड़ेगा, मुझे कहीं दर बदर ठोकर नहीं खानी पड़ेगी। सारे का सारा खर्चा इस संजीवनी योजना के अधीन, मेरा ही नहीं पूरी दिल्ली का, जो 60 साल से ऊपर हैं, और अनलिमिटेड जितना भी खर्च आएगा वहाँ तक का सारा इस योजना के द्वारा सरकार वहन करेगी। अरविंद केजरीवाल जी से कभी मुलाकात हुई आपको? हाँ जी, मैं उनका पुराना साथी हूँ। जब पार्टी बनी भी नहीं थी, मैं अन्ना आंदोलन से मैं उनका साथी हूँ और जहाँ तक है मैं उनका सपोर्टर भी हूँ, कार्यकर्ता भी हूँ। तो उस टाइम पे दिल्ली में कुछ भी नहीं था। मैंने उनका प्रचार जब शुरू किया तो लोग मेरे ऊपर हंसते थे, कहते कुछ भी नहीं, यहाँ दिल्ली में सिर्फ बीजेपी कांग्रेस है। लेकिन केजरीवाल जी की योजनाओं को जब लोगों को बताया इसके बारे में कि भाई कुछ ईमानदार लोग आए हैं, इस तरह से काम करना चाह रहे, तो इनको मौका दो। जनता ने मौका दिया और उस पर केजरीवाल जी आज दिन तक खरे उतरे हैं। केजरीवाल जी का एक वीडियो सोशल मीडिया पे भी बड़ा वायरल हो रहा है, कल से वायरल हो रहा है, जिसमें बताया जा रहा है अरविंद केजरीवाल, एक क्लिप है जिसमें बोल रहे हैं अरविंद केजरीवाल की
यमुना से वोट नहीं मिलेगा, यमुना से, इसलिए यमुना की सफाई पर ध्यान नहीं दे रहे। कह सकते हैं यमुना से वोट नहीं मिलेगा इसलिए यमुना की सफाई पर ध्यान नहीं दे रहे। और हर साल एक ही रोना होता है कि जब छठ पूजा आती है, दिवाली आती है और उस दौरान यमुना की गंदगी देखिए, यमुना कोई एक छोटी सी कोई वो ऐसा नहीं है, जलधारा नहीं है, बहुत बड़ी है। और पूरी दिल्ली की पूरी गंदगी उसके अंदर जाती है। उस पर पूरा ध्यान दिया जा रहा है, सरकार ध्यान दे रही है, उसका सफाई का ध्यान दे रही है और एक चरणबद्ध तरीके से उसको पूरा साफ करेंगे, जहाँ तक मेरा मानना है। तो और जो आपको किसी टाइम पे जब दिखाई देता है, ये बीजेपी पार्टी जैसे है ना, उसको फोकस करते हैं उनको बदनाम करने के लिए। एक्चुअली इतनी सारी गंदगी जाती है तो उस वजह से ऐसा हो जाता है। सफाई में कोई कमी नहीं है। दिल्ली वालों को जो पानी पीने को मिलता है, कुछ गंगा जी का पानी आता है, बाकी सब जमुना जी का ही पानी तो है, और इधर मुनक कैनाल का पानी आता है, तो वो पीने लायक पानी किया जाता है। जब पीने लायक उस गंदे पानी को पीने लायक दिया जा सकता है तो समझो जमुना जी कैसे साफ नहीं हो सकती है। केजरीवाल जी से जैसे शर्ट जैसे इतनी बाजू की, हाफ बाजू की शर्ट पहनते हैं, थोड़ी सी ऊंची पैंट पहनते हैं और वो उस तरीके से नहीं पहनते। नहीं, मैं ऐसा उनको कोई कॉपी नहीं करता हूँ। जो नेचुरल है वैसा मैं हूँ, मेरी जो हैबिट है वो वही है। मैं उनको बिल्कुल कॉपी नहीं करता हूँ। बहुत सारे लोगों ने कभी कभी बोला भी कि आप उनकी तरह से बोल के दिखाओ, थोड़ा कोशिश किया करो। मैं बोलता हूँ क्यों भाई, मैं जो हूँ तो हूँ, किसी की कॉपी करने से क्या होता है। मोदी जी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मोदी जी को बस यही कहना चाहूँगा कि सर जी, आप काम बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन इस काम को कुछ गिने चुने लोगों के लिए मत करिए, देश के लिए करिए। ये देश बहुत आगे जाएगा और देश ही सब कुछ है। आपके गिने चुने दोस्त वही सब कुछ नहीं है। मैं आपको उदाहरण देता हूँ कि जैसे बहुत सारे लोग जिनको यहाँ के नुमाइंदे अपना मानते थे और उनको आगे बढ़ावा दिया, वो लोग यहाँ से अपना पैसा उठा कर के विदेश चले गए, झोला उठा के चले गए, और उनका क्या कर लिया। जिनको आज अपना मानते पूरा देश उनको सौंपे जा रहे हो, कल क्या गारंटी है कि कल वो इंडिया के नागरिक रहेंगे और यहाँ से छोड़ के चले गए, तब क्या करोगे। एक और बात पूछना चाहूँगी, अभी जो मनमोहन सिंह जी का निधन हुआ, पूर्व प्रधानमंत्री हमारे मनमोहन सिंह जी, 10 साल उन्होंने देश सेवा के लिए दिए और कल जब अंतिम संस्कार हुआ उनका, तो उस दौरान उनका अंतिम संस्कार राजघाट पर नहीं किया गया। 1000 गज की ज़मीन मांगी गई, स्मारक नहीं बनाने दिया गया। इस तरीके की जो चीज़ें आई, इस पर अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया था कि मतलब 1000 गज ज़मीन नहीं दे पाए बीजेपी, या कहें मोदी जी। इस बारे में आपका क्या विचार है? मेरा विचार केजरीवाल से मिलता जुलता है कि वही जिन्होंने देश की इकोनॉमी, डूबी इकोनॉमी को, देश को बाहर निकाल के लेके आए हैं, उनको जो इज्जत मिलनी चाहिए थी वो इज्जत नहीं दी गई, ऐसा मुझे लग रहा है। लेकिन हो सकता है कानून के दायरे में मोदी जी ने काम किया होगा, पर उनको भी अगर कहीं पे इस तरह से समाधि स्थल मिल जाता तो बहुत अच्छी बात होती। उनके साथ ऐसी नाइंसाफ़ी नहीं करनी चाहिए थी। आम आदमी पार्टी ने जो इस स्कीम लेके आए, 2100 रुपये देने की बात कही, संजीवनी योजना लाने की बात कही, तो एलजी ने कल उस पर एक रेड फ्लैग दिखा दिया, कह सकते हैं रेड फ्लैग दिखा दिया, बोल दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं है। और वहीं दिल्ली सरकार की तरफ से भी एक नोटिफिकेशन आया अखबार में। इस बारे में क्या कहना, वो सही है या गलत है? वहाँ पे बीजेपी वालों ने करवाया उसको, ये करवाया बीजेपी वालों ने है, इसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन हाँ, यहाँ पे एलजी साहब भी अपनी जगह सही हैं, दिल्ली सरकार जिसने नोटिस दिया वो भी अपनी जगह सही, क्योंकि ये योजना कागजों में लिखित रूप में उनके पास नहीं है, तो वो वही बोल रहे हैं, इसमें कुछ गलत नहीं। लेकिन करवाया, केजरीवाल झूठ कह रहे हैं, नहीं करवाया गलत जा रहा है, ये बीजेपी गलत करवा रही है। केजरीवाल जी भी गलत नहीं है, उन्होंने योजना बनाई है और उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए अपना प्रोसेस शुरू कर दिया है, तो कहाँ पे गलत है। जब उनकी सरकार बनेगी आकर के, उस टाइम पे इसको लागू किया जाएगा। उस टाइम पे एलजी साहब तब बोलें, तब पता लगेगा कि क्या है। केजरीवाल, जैसे मैंने आपको एक बार एक ही क्वेश्चन पूछे कि केजरीवाल जी से जब आप मिले, कि आप पार्टी में थे उनके, तो रूबरू हुए उनसे? खूब रूबरू हुए, साथ साथ बैठ के काम किया, मीटिंगें की, अपना सलाह मशवरा किया और जगह जगह आंदोलन में भी गए। जब कोलगेट का आंदोलन था उसमें हम साथ साथ गए। आप मीडिया वाले लोग आगे आगे चल रहे थे और हम लोग साथ साथ जा रहे थे। तो जो अभी आपने पूछा था कि आपने जब देखा, उन्होंने देखा, तो एक दूसरे को क्या पूछा, कुछ भी नहीं। हमारे बगल में सिर्फ 1 गज का फासला था। एक इधर वो लेफ्ट में चल रहे थे, इधर मैं चल रहा था, और वो मेरे को साइड में ऐसी नज़र से देख लेते तो मैं उनको देख लेता, अपने चलते जा रहे थे, बिल्कुल भी नहीं। केजरीवाल ने ऐसा ही योजना क्यों बनाई कि जो इमाम हैं उनको सैलरी मिलेगा, पर मंदिर के पुजारी या महंत? मुझे इस चीज़ का ज्ञान नहीं है कि किसको सैलरी देना, किसको नहीं देना, मेरे बिल्कुल नहीं। ऐसे लोग कहते रहते, मैं इस चीज़ के गहराई में भी नहीं जाना चाहता हूँ। तो आप ये 2100 रुपये की स्कीम की का लाभ आपकी पत्नी, आपकी बेटी? अभी मैं कार्ड लेके आया हूँ। कार्ड लेके
हैं? हाँ, अपनी वाइफ के लिए कार्ड लेके आया हूँ। ठीक है, पत्नी समर्थक है क्यों नहीं है? केजरीवाल जी की? हाँ बिल्कुल है समर्थक, उनकी योजना के समर्थक। केजरीवाल जी मीन्स जो उनकी पॉलिसी। केजरीवाल के घर में बीजेपी भी हो। मैं समझा नहीं, मेरे घर में हाँ ऐसा होता है जनरली, हमारे घरों में नहीं, भी नहीं। ऐसा होता है, एक बीजेपी को समर्थन करता है, मेरे घर में ऐसा कोई नहीं है, मेरे घर में ऐसा कोई नहीं है। मंदिर बना रहे हैं। अरे जब केजरीवाल की जितनी योजना है उनकी सारी योजनाओं का फायदा मेरे घर में मिल रहा है, तो हम उसके खिलाफ कैसे जा सकते हैं? सर आपकी सरकार ने एक और वादा किया था पंजाब में 1,000 रुपये महिलाओं को देंगे, इतना टाइम हो गया पर दिए नहीं। जहाँ तक पंजाब सरकार का सवाल है, वहाँ के मुख्यमंत्री श्रीमान भगवंत जी मान साहब, वो इस चीज़ को देख रहे होंगे और इस योजना को भी कुछ खारिज नहीं कर दिया है। और ऐसा नहीं कि लागू नहीं किया है, और ना तो सरकार चली गई है और ना टाइम पूरा हो गया है। जब दोबारा चुनाव होगा विधायक अरे सॉरी मुख्यमंत्री का तब देंगे 1,000 रुपये। नहीं, इसी सरकार में दिया जाएगा। मैं आपके सामने खड़ा हूँ, मैं 60 साल का हो गया हूँ। आपको लग रहा है मैं जाने वाला हूँ? मैं तो अभी जाने वाला नहीं हूँ। ठीक है, तो इसका मतलब कभी बीमार भी पड़ सकता हूँ। जब बीमार पड़ूंगा तो जिस आयुष्मान योजना की आप बात कर रहे हैं वो केंद्र सरकार का एक छलावा है, वो राज्य सरकारों के द्वारा लागू। उसमें तो पूरा परिवार तो सही, पूरा परिवार अरे सुनिए तो सही, परिवार का क्या, उसमें एक आदमी कवर नहीं होता है। इतनी झूठी योजना है, उसको अगर गौर से देखा जाए तो उसमें क्या है कि जिसके पास पक्का मकान है, जिसके पक्की छत है, उसको वो उस कार्ड का एंटाइटल ही नहीं है। मैं जिस यूपी में एक गाँव से रहने वाला हूँ, मेरे गांव में पहले कच्चे मकान हुआ करता था। आज गरीब से गरीब आदमी के पास भी किसी के पास कच्चा मकान नहीं है, सब पक्के मकान वाले। फिर पूरे गांव में एक कार्ड भी नहीं बनना चाहिए। जिसके पास दोपहिया वाहन है उसको नहीं ये कार्ड मिलेगा, जिसके पास एसी है उसे कार्ड नहीं मिलेगा, जो टैक्सेबल इनकम है, सरकारी आदमी है, कोई भी किसी को भी नहीं मिल सकता। तो ये योजना कहाँ लागू होती है ये तो बता दो आप। एलजी साहब का आप बहाना मार देते हैं और ये छलावा करते हैं आम जनता के साथ कि जब चुनाव आते ही जुमला रहता है केजरीवाल सरकार का कि हम ये काम करवाएंगे वो काम करवाएंगे, पर वास्तव में जब चुनाव आता है तब काम करवा रहे। अब जाके एक महीना नहीं रह गया चुनाव का, फरवरी में चुनाव है और दिसंबर खत्म है। अब तब जाके सरकार काम करवा रही है। नहीं, सरकार अभी कहीं चली थोड़ी गई है, सरकार तो है ना, तो काम करेगी। पावर में आने के लिए करवा रही है, पावर अभी जनता को झांसा दे रही है। झांसा नहीं, जो हमने काम किए हम उस पर वोट मांगते हैं। हिंदुस्तान के अंदर आम आदमी पार्टी के अलावा किसी भी पार्टी में अगर हिम्मत है तो वो कह के दिखाए कि हमारे काम पे वोट देना, अगर हमने काम नहीं किया तो वोट मत देना। केजरीवाल का दावा है, सिर्फ केजरीवाल हिंदुस्तान में ऐसे हैं, आम आदमी पार्टी ऐसी है जो कहती है कि अगर मैंने काम किया है तो वोट देना। प्रवेश साहिब सिंह वर्मा तो दे रहे हैं अभी 1100। हाँ, अब देखिए जो योजना हमारी अभी बन के लागू भी नहीं हुई है उस पर एलजी साहब जो आप कह रहे हैं टांग अड़ाते कि नहीं अड़ाते, यही देखो उन्होंने इसके लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया, क्या बोलते कमेटी बैठा दी, पुलिस को आगे कर दिया कि इसकी इंक्वायरी करो। अरे जो योजना नहीं उसकी क्या इंक्वायरी करोगे आप? और इंक्वायरी करनी है तो बीजेपी का पक्ष क्यों ले रहे हो एलजी साहब? बीजेपी वाले तो नोट बांट रहे हैं ना, सीधे सीधे कार्ड इशू किए। उसने बोला बंदे ने कि हाँ मैं तो ये हर साल बांटता हूँ, मैं गरीबों की मदद करता हूँ। तो हर साल तो ये तो ईडी सीबीआई वहाँ भेजो ना, इतना भेजे सर, वो तो हर साल बांट रहे हैं। केजरीवाल जैसे उन्होंने इस बार चुनावों के समय पे बांट रहे हैं, लिफाफे में दे रहे हैं। हाँ जी, और लाडली योजना का नाम दे रहे हैं उस पर लिख के। अब ये मैंने टीवी पे देखा है। तो वो लाडली योजना कौन सी है? दिल्ली में कहाँ पे लाडली योजना लागू है जो जिसमें वो लागू कर रहे हैं, ये बांट रहे हैं? तो ये सारा कुछ इसकी इंक्वायरी करो ना। केजरीवाल जी की तरफ से, आम आदमी पार्टी की तरफ से दिल्ली के वोटर को, दिल्ली की जनता को एक ही विनती है हमारी कि आने वाले चुनाव में इनके काम को देख करके काम को देख करके, जो काम किया उसको देख करके वोट करिए। और जो योजनाएं लागू की हैं ये भी अगर आपको अच्छी लगती हैं तो ज़रूर वोट करिए, आम आदमी पार्टी की दोबारा से सरकार बनाइए, यही मेरा कहना है। और किसी झूठे दावे हिंदू मुस्लिम ऐसे छलावों में कहीं पर मत पड़िए। झलको